वेलकम टू क्विक माइंड टेक्निक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे नेटवर्क थ्योरी के बारे में और नेटवर्क थ्योरी में हम देखेंगे बेसिक सर्किट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट फॉर द फॉलोइंग सर्किट। हमें ये सर्किट दिया हुआ है और सर्किट के लिए हमें क्या करना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वन बाय वन इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जिसे हमें दिया है, देखो ये रेजिस्टेंस लास्ट में ये सीरीज में है तो हम इसे ऐड कर लेंगे। जैसे हम देखेंगे हमने पहले डायग्राम में क्या किया है, तो हमें क्या करना है, पहले ये लास्ट रेजिस्टेंस हम देखेंगे तो इसको हमें ऐड करना है। जैसे मैं अभी यहाँ पे वन बाय वन स्टार्ट करता हूँ। जैसे ये 5 ओम और 1 ओम, यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, जैसे मैं यहाँ से आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू ये है 5 ओम प्लस ये है 1, तो हमें ये यहाँ पे मिलेगा ये 6 ओम। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये 6 मिलेगा। फिर से हम क्या करेंगे, इस पैरेलल को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहीं पे हम सॉल्व कर लेंगे, फिर आगे देखते हैं हमने क्या क्या किया है। फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 6 पैरेलल 3, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ 6 मल्टीप्लाई 3 अपॉन यहाँ पे है 6 प्लस 3। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे ऐसे सेम में रहने देता हूँ 6 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 6 प्लस 3 ये है 9, तो 3 1 जा 3 और ये 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमें एक कितना मिला, 2 ओम। ठीक है, तो हमें ये 2 ओम इसके लिए मिला। ठीक है, और ये जो 6 ओम ये इसके लिए मिला। तो हम क्या करते हैं, हमारे नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं, हम उसमें क्या किया है, हमने उसमें क्या किया वो देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे ये 6 ओम यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है, यहाँ पे ये 2 ओम सॉल्व कर लिया है। तो अभी ये फिर से ऐड करने के बाद हमें ये 2 प्लस 2 ये कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ, ये हमें यहाँ पे ये मिलेगा 4 ओम। ठीक है, अब ये 4 और ये 6 क्या होगा, फिर पैरेलल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिर से सॉल्व करता हूँ, ये 4 आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 4 पैरेलल, यहाँ पे है 6, फिर यहाँ पे मिलेगा हमें 4 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 4 प्लस 6, तो ये 4 6 जा 24 और अपॉन 10, तो हमें यहाँ पे आर इक्विवेलेंट मिलेगा, ये है 2.4। ठीक है, ये हमें यहाँ पे इस पैरेलल के लिए मिल चुका है। हम पहले नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में हमने क्या किया था, फिर ये एडिशन किया था, ये 4 ओम और इसका पैरेलल जो कॉम्बिनेशन मिला है हमें ये 2.4, फिर यहाँ पे 2.4 आएगा और ये सब सीरीज में आ जाएगा जो हमने लास्ट डायग्राम में देखा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये सब ऐड करेंगे, ये 4 प्लस ये 2.4 प्लस ये है 8 और 4 ये 12 13 14 और 0.4 ये 14.4, ये आर इक्विवेलेंट हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है और जो ऑप्शन में दिया है ये ऑप्शन ए में हमें दिया है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया है डिटरमाइन द एक्सटर्नल रेजिस्टर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द लाइन वोल्टेज फ्रॉम 120 वोल्ट टू 72 वोल्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ ए डिवाइस। द डिवाइस इज रेटेड फॉर 120 वोल्ट 100 वैट। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, ये जो रेटिंग दी है ये डिवाइस की है, हमने ये डिवाइस कनेक्ट किया है। पर अगर हमें इस डिवाइस को रेटिंग देनी है 72 वोल्ट, मतलब 120 वोल्ट इसकी रेटिंग है, तो हमें 72 वोल्ट तक इसको वोल्टेज देना है। तो इसके लिए हमें कितना ओम का रेजिस्टर लगाना है ये हमें इसमें ढूंढना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला हमें दो यूज़ करना है, एक हम ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। ठीक है, और बाकी एक पावर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे में पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू वी आई, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इससे हम क्या करते हैं, करंट निकाल लेते हैं। तो मैं अभी ये जो करंट निकाल रहा हूँ ये मैं इस डिवाइस के लिए निकाल रहा हूँ, मतलब डिवाइस की रेटिंग से मैं निकाल रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे हमें पावर दी है 100 और इसमें वोल्टेज दिया है 120। ये 0 और ये 0 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल करता हूँ मैं, 2 5 जा 10 और ये 2 6 जा 12। मैं इसे इसे रहने देता हूँ। ये हमें यहाँ पे ये करंट मिला है। तो फिर उसके बाद करंट मिलने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालूंगा। रेजिस्टेंस के लिए मेरे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे वोल्टेज जो मिला है ये भी मैं इस डिवाइस के लिए निकालूंगा। ये डिवाइस का वोल्टेज मुझे दिया है 120 और यहाँ पे मैंने अभी करंट निकाला है ये 5 अपॉन ये 6। ठीक है, तो फिर ये होगा इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाई 6 अपॉन यहाँ पे है ये 5, फिर 5 1 जा 5, ये 5 2 जा 10, फिर 20 5 4 जा 20, फिर 24
ये मल्टीप्लाई 6 ये हमें मिलेगा 144। ठीक है, तो फिर बाद में यहाँ पे मैं फिर क्या करूँगा, एक करंट की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, अभी ये करंट की वैल्यू जो मैं निकालूंगा ये मैं इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए निकालूंगा। ठीक है, मतलब इस सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो फिर यहाँ पे मैं इक्वल्स टू, यहाँ पे वोल्टेज मैं जो लेने वाला हूँ ये 72 वोल्ट होगा, क्योंकि 120 के लिए मैंने क्या किया है अभी यहाँ पे, मतलब करंट मैंने इससे निकाल लिया, मतलब ये डिवाइस से कितना फ्लो हो रहा है। मैं अभी ये जो करंट निकालूंगा ये अभी इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए कितना फ्लो होगा वो निकालने वाला हूँ। तो फिर ये मैं वोल्टेज लेता हूँ, क्योंकि हमने ये रिड्यूस करना है, तो 72, ठीक है, अपॉन फिर रेजिस्टेंस। यहाँ पे मुझे करंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, रेजिस्टेंस लूँगा। तो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे फाइंड किया है, ये है 144। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद फिर मुझे कितना मिलेगा, ये मिलेगा 0.5। ठीक है, 72 टू ज़ा 144, ये हमें यहाँ पे मिला, ये है 0.5 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा यूनिट दे देता हूँ, ये है ओम में। फिर बाद में जो लास्ट में मुझे निकालना है, अभी ये फिर से मुझे रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए फिर मैं R = V/I ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मुझे ये जो वोल्टेज है ये रेटेड वोल्टेज के लिए मैं अभी निकालूंगा, ये 120 वोल्ट अपॉन ये है 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये डेसिमल मूव कर लूँगा, ये 1200 अपॉन यहाँ पे कितना है, ये डेसिमल मूव करने के बाद 5, तो 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, और यहाँ पे आपको जो मिलेगा ये 0, ये है ओम। ठीक है, तो आपको ये दो रेजिस्टेंस मिल चुके हैं। तो यहाँ पे मैं टोटल रेजिस्टेंस को क्या करूँगा, यहाँ पे लिख के ये रेजिस्टेंस जो हमने निकाला है इसको माइनस कर दूंगा, ये 144। इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, RT, ये टोटल रेजिस्टेंस माइनस ये है R। तो ये माइनस करने के बाद हमें ये मिलेगा, यहाँ पे ये है 96 ओम। तो हमें ये 96 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज़ करना है। जैसे अगर मैं आपको फिर से एक बार डायग्राम से बता दूँ, तो ये है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये एक डिवाइस मैंने लगाया है, इसको मैं लोड ले लेता हूँ। ठीक है, तो फिर ये मैंने क्या किया, ये जो हमारा डिवाइस की रेटिंग थी ये 120 वोल्ट और ये थी 100 वैट। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस और ये हमें इनपुट ये वोल्टेज जो दिया था ये 120 वोल्ट। ठीक है, तो फिर ये 120 वोल्ट से मुझे बनाना था, ये 72 वोल्ट तक लेके जाना था। तो मुझे ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी चाहिए, ये चाहिए 96 ओम। ठीक है, हमें ये सब हमने यहाँ पे निकाला है। हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें हमें दिया है इस क्वेश्चन में, ए रजिस्टर इज रेटेड फॉर 2.5 किलो ओम 1 वैट, डिटरमाइन इट मैक्सिमम वोल्टेज एंड करंट रेटिंग। हमें इसमें वोल्टेज और करंट निकालना है। तो हम इसमें सिंपली अभी हमें देखो यहाँ पे जो वैट दिया है और यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा दिया है, तो वोल्टेज के लिए V²/R, पावर = V²/R, और करंट के लिए हम क्या करेंगे, पावर = I²R। तो हम पहला यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं, P = V²/R। तो हमें ये मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम वोल्टेज और करंट, इसलिए मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लिया है। तो फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ V² max = यहाँ पे ये है P, ये मल्टीप्लाई R। ठीक है, अभी इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ। पावर की वैल्यू है मेरे पास 1 और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2.5 किलो ओम। ठीक है, तो फिर मैं अभी इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 25, यहाँ पे मैं इंटू 10⁻⁴ यहाँ पे 3 लिखता हूँ, और फिर मैं और एक स्टेप लेके 1 × 2500 यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्वेयरिंग करने के बाद V max = ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ये है 1 × 2500। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा, ये है 2500। अभी इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद 25 का आएगा 5 और इसमें से 1 0, तो हमें ये V max यहाँ पे मिलेगा, ये है V max की वैल्यू, ये है वोल्ट। ठीक है, ये ऐसे सेम मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालूंगा, ये यहाँ पे मैं I max निकालूंगा। तो यहाँ पे मुझे I max फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको रीअरेंज करके मुझे अभी यहाँ पे फॉर्मूला जो मिलेगा ये है I² max = यहाँ पे मुझे मिलेगा P/R। मैं यहाँ पे P की वैल्यू लिखता हूँ, यहाँ पे 1 दी थी और रेजिस्टेंस हमने डायरेक्टली यहाँ पे निकाला था, ये 2500। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे = इसको स्क्वायर रूट में स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ये है I max = ये अंडर रूट में आएगा, ये 1 ये है 2500। फिर इसको मैं स्क्वायर रूट के बाहर निकालता हूँ, ये 1 यहाँ पे है ये 5 और ये है 0। तो फिर मुझे यहाँ पे I² max की वैल्यू जो मिलेगी, देखो अभी
ये है 10 अभी 1/5 के लिए हम पहले देखेंगे, या तो फिर डायरेक्टली इसके लिए देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिया और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अभी 50 से डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे नहीं जाएगा, मैं थोड़ा यह क्लियर करने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 50 से नहीं जाएगा तो मैंने और एक जीरो लिया, नहीं जाएगा, यहाँ पे जीरो, फिर से नहीं जाएगा, ये है जीरो, अभी जाएगा 52 जा, यहाँ पे 100 आपको ये मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे कितना ये आंसर मिला है 0.02। पर अगर हम देखेंगे तो हमें आंसर दिया है मिली में, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये यहाँ पे 0, 1 और ये 2, फिर यहाँ पे मुझे मिलेगा 2 इंटू 10⁻²। तो हमें मिली में दिया तो मैं इसको लूँगा 20 इंटू 10⁻3, तो मुझे ये आंसर मिलेगा 20 मिली एम्पियर। ये मुझे फाइनल आंसर यहाँ पे मिलेगा। तो फिर मुझे ये लास्ट आंसर मिला, ये कितना मिला, ये है 50, ठीक है, और यह है 20 मिली एम्पियर। ये मेरा फाइनल आंसर है जो ऑप्शन में हमें दिया है। यहाँ पे 100 दिया है, ये दोनों नहीं है। 50 हमें जो दिया है ये 50 है, और यहाँ पे 20 मिली एम्पियर। तो हमारा ऑप्शन या तो आंसर है ये डी ऑप्शन में हमें ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया है यूजुअली रेजिस्टेंस यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी यूज। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में जो रेजिस्टेंस यूज करता है, हम ऑप्शन देखेंगे वोल्टेज एंड ओमिक रेटिंग, ठीक है, वोल्टेज एंड करंट रेटिंग, ओमिक एंड वेटेज रेटिंग, एंड करंट एंड वेटेज रेटिंग। तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा ये है ओमिक एंड वेटेज रेटिंग। तो हम ये कैसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, देखो अभी ओमिक ये I²R ये लॉसेस हमें मिलता है, ठीक है। तो हमें ये लॉसेस मिलता है तो ओमिक यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ओमिक ये यहाँ पे दिया था, बाकी ये दोनों में ओमिक दिया नहीं था, तो फिर हमारा आंसर इन दोनों में से आएगा। उसके बाद में जो हमारा जो लॉसेस है ये वेटेज, हम इसको क्योंकि हम देखो P=V/I भी कह सकते हैं, P=V²/R भी कह सकते हैं, और P=I²R भी हम कह सकते हैं। तो इसमें हमें वेटेज भी मिल जाएगा, और ओमिक लॉसेस ये कॉपर लॉसेस हम जैसे कहते हैं, या तो फिर वेरिएबल लॉसेस कहते हैं, ये हमारा ओमिक लॉसेस है, इसलिए हमारा ऑप्शन है सी, ठीक है। हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे दिया है किरचॉफ लॉज फॉर करंट एंड वोल्टेज एप्लीकेशन फॉर। तो हम किरचॉफ लॉ जो यूज करते हैं ऑप्शन में देखेंगे हम डीसी सर्किट्स के लिए, एसी सर्किट्स के लिए सी भी यहाँ पे दिया है ओनली फॉर एसी सर्किट्स कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है ये है बोथ एसी और डीसी के लिए हम किरचॉफ लॉ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे दिया है द एलिमेंट विच आर नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी बाय इट्स ओन आर नोन एज। तो जो खुद से एनर्जी नहीं देता हम इसे क्या कहते हैं, कि जो हमें एनर्जी नहीं दे सकता, ये है पैसिव एलिमेंट, ठीक है। हमने काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखा है कि पैसिव एलिमेंट क्या होता है और एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। एक्टिव एलिमेंट जो सोर्स होते हैं जिसके पास ये एनर्जी दे सकते हैं, ठीक है। पर पैसिव एलिमेंट जैसे होते हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि पैसिव एलिमेंट क्या है, तो ये है कि जो कैपेबल नहीं है कि एनर्जी ये डिलीवर कर सकते हैं। ये यूनिलैटरल एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट, ये थोड़ा सा अलग है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में हम यूज़ करते हैं नॉन लीनियर। यूनिलैटरल एक ही डायरेक्शन में जो फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम नहीं दिखाया हुआ है कि इसके डायग्राम कैसे है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज राउंड इन ए क्लोज पाथ इज इनफाइनाइट। ये नहीं है। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज अराउंड द क्लोज पाथ इज नेगेटिव। ये भी नहीं है। द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड द क्लोज पाथ इज 1। ये भी नहीं। अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ इज 0। ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। जैसे यहाँ पे अगर मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ एक सर्किट लेता हूँ, एक सिंपल सर्किट है, ये है रेजिस्टेंस, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस मैंने निकाला है, ठीक है। तो और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मैंने वोल्ट दे दिया है, हम क्या करते हैं थोड़ी देर के लिए इसको वैल्यू भी दे देते हैं। ये 2 वोल्ट है, ठीक है। ये है 4 ओम और ये 6 ओम। अगर आपका इसका केवीएल निकालेंगे तो ये अलजेब्रिक सम जो हम निकालेंगे ये अराउंड ए क्लोज पाथ हमें 0 मिलेगा, ठीक है। इन्होंने यही बताया है, ठीक है। तो हमारा ये है डी फाइनल आंसर। हमने देखते हैं। 2 coils are said to be magnetically isolated provided the coefficient of coupling K। तो ये जो आंसर है हमारा, हम 1 by 1 ऑप्शन भी देखते हैं। ये यहाँ पे दिया है इज इक्वल्स टू 1, इसके बाद में है इज लेस देन 1, यहाँ पे है इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये है इज इक्वल्स टू 0।
तो ये हमेशा क्या होता है, इज इक्वल्स टू जीरो। कपलिंग जो होता है मतलब ये दो कॉइल है, जिससे हमने ये दो कॉइल निकाले यहाँ पे, ठीक है, ये कॉइल्स हमने यहाँ पे निकाले हैं। तो इसमें से ये कॉइल्स ये मैग्नेटिकली आइसोलेटेड है, ठीक है, इसमें आइसोलेशन लगाया है कुछ तो भी, ठीक है। ये इसको आप आइसोलेशन कुछ भी दे सकते हैं, अभी मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, तो इसमें कुछ तो भी आइसोलेशन है। और यहाँ पे फिर जो कपलिंग होगा जो के है, तो ये हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिकली आइसोलेटेड है, तो इसमें कुछ वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। हम फिर नेक्स्ट देखते हैं। The VI relation for the network shown in the given box is V is equal to 4I minus 9. If now a resistor R is 2 ohm is connected across it, then the value of I will be. हमें इसमें से करंट की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये देखेंगे कि हमें यहाँ पे इक्वेशन क्या दी है। पहले इक्वेशन हमें दी है V इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है 4, ये I माइनस 9 हमें एक दिया है, बाकी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है, ये है रेजिस्टेंस 2 ओम। तो अगर यहाँ पे हम ओम्स लॉ यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये V इज इक्वल्स टू, ये मिलेगा 2I, ठीक है। ये किससे मिला, जिसे हम यहाँ पे अगर ओम्स लॉ यूज़ करते हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ V हमें मिलता है -2I इक्वल्स टू 0, ये करंट फ्लो रहा है, तो ये V इज इक्वल्स टू 2I हमें यहाँ पे मिला। तो ये वोल्टेज की वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ। अगर आप इसको इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे आप यहाँ पे कह सकते हैं कि पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो वोल्टेज की वैल्यू है 2I इक्वल्स टू 4I माइनस 9। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे ये 9 में इस साइड लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और ये 4I माइनस 2I, यहाँ पे आपको मिलेगा 9 इक्वल्स टू, ये है 2I, तो I इज इक्वल्स टू ये कितना है 9 अपॉन यहाँ पे है 2, फिर I की वैल्यू आपको मिलेगी 9 का हाफ हमें मिलता है 4.5 एम्पियर। ये हमें 4.5 एम्पियर ये हमें फाइनल आंसर मिलेगा, और ये जो दिया है ऑप्शन डी में, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। इफ द नेटवर्क हैज एंड डैश बिटवीन टू नोड्स, कंसेप्ट ऑफ सुपर नोड इज यूज इंस्टेड ऑफ नोडल एनालिसिस। तो इसमें हम ऑप्शन में देखेंगे वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और रेजिस्टर। तो हम क्या करते हैं, इसमें डायग्राम देखते हैं, ठीक है। हमें डायग्राम दी है, तो हमें ये नेटवर्क में ये कहा है कि ये between two nodes concept of supernode is used instead of a nodal analysis। तो हमारा जो ये जो दो नोड्स है, ठीक है, ये नोड्स आप कह सकते हैं, ठीक है। इसने इन्होंने ये कहा है ये कंसेप्ट ऑफ सुपर नोड है, ठीक है, क्योंकि अगर दो नोड में एक वोल्टेज सोर्स होता है तो हम उसे क्या करते हैं, ये कंसेप्ट ऑफ सुपर नोड है, तो इसलिए हमारा जो आंसर है ये है वोल्टेज सोर्स, ठीक है। हमने देखते हैं फैरेड इज द यूनिट ऑफ, ये होता है कैपेसिटेंस का, तो ये हमारा आंसर है, ये है डी, ठीक है। इंडक्टेंस का यहाँ पे होता है ये है हेनरी, ठीक है। करंट का होता है ये है एम्पियर, और बाद में वोल्टेज का होता है ये है वोल्ट, और ये कैपेसिटेंस का हुआ ये है फैरेड, ठीक है। यहाँ पे हम रुकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ।